लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस करना है। ओके। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है थर्मिस्टर। हम थर्मिस्टर को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ओके। एंड पावर डिसिपेशन। हमारे दो टॉपिक्स हैं। ठीक है। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। और एज अ पॉइंट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ पेपर इनकी इम्पोर्टेंस भी है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। देन हम बुक को भी देखेंगे कि बुक से किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो थर्मिस्टर, इसकी जो डेफिनेशन है हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो इसकी डेफिनेशन है अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। यानी कि थर्मिस्टर बेसिकली होता क्या है। थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। ओके। जैसे हम अपने प्रीवियसली टॉपिक्स में ये पढ़ते रहे हैं कि रेजिस्टर्स हमने देखे थे, उनकी वर्किंग देखी थी, उनका हमने वर्क फ्लो देखा था, उनकी कंस्ट्रक्शन देखी थी। ओके। और इसके अलावा मज़ीद हमने उनकी वेरिएशंस के बारे में डिस्कशन भी की थी। ठीक है। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बट नाउ वी आर डीलिंग विद थर्मिस्टर, दैट इज एन अदर टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की एक और टाइप है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके। इसकी डेफिनेशन है a thermistor is a heat sensitive resistor। ओके। ये हमारा एक ऐसा रेजिस्टर होता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है। जो कि हीट को सेंस करता है। ठीक है। तो ये हमारा हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। तो अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है कि ये हीट सेंसिटिव होता है। तो हम इस रजिस्टर को यूज़ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल टेम्परेचर हो। ठीक है। तो वहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, उस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो और इसकी एप्लीकेशंस भी उसी के अकॉर्डिंगली है, हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ठीक है। ओके। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं फर्दर। कंस्ट्रक्शन इसकी जो है, इसमें हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं हम। इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स या कंपोनेंट हैं जिनको हम इसके पार्ट्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है एज ए कंपोनेंट, हम उसको डील करते हैं, इसको देखते हैं। वो सबसे पहला पार्ट है मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। मेटालिक, ये डेफिनेशन होगी इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो हमारा की कंसेप्ट है आज के थर्मिस्टर टॉपिक के लिए वो है कंस्ट्रक्शन। ठीक है। हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होती है, किस तरह होती है इसकी। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो मेटालिक मैग्नीज मेटालिक ऑक्साइड्स के होते हैं। ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ये डी है। ओके। सेकंड होते हैं इन्हीं ऑक्साइड से हम बनाते हैं सेरामिक्स। जैसे कि हमने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था कि हमारा जो रेजिस्टर होता है, ठीक है, कार्बन रेजिस्टर कलर कोडिंग वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक रॉड होता है इस तरह का। यानी कि ऐसा हमारे पास एक रॉड होता है जो कि सेरामिक मटेरियल का बना होता है, उसकी बकायदा हमने पिक्चर भी देखी थी। इन ऑक्साइड के, ठीक है, ये जो ऑक्साइड होते हैं, इन ऑक्साइड के देन आगे सेरामिक्स बनाए जाते हैं।
फिर हमारे पास जो थर्ड इसका कंपोनेंट है, इसको हम कंसीडर करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो होती हैं डाइज, यानी कि इन इसका थर्ड स्टेप भी कंसीडर किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन में ना। कंस्ट्रक्शन का से मुराद होता है इसको मुकम्मल बनाना। ठीक है। तो जब हम इसको कंप्लीट बना रहे हैं, तो उसमें हम इस प्रोसेस को भी कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। सॉरी। हम क्या करते हैं, प्रेस दी सेरेमिक्स टू फॉर्म डिजायर्ड शेप। क्या करते हैं, प्रेस्ड दीज शेप्स टू फॉर्म डिफरेंट दीज सेरेमिक्स। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा ये जो पोर्शन है, ये पार्ट गलत है। ठीक है, इसको हम यूज अभी नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसको हम कहते हैं सेरेमिक्स, डिफरेंट शेप्स। अब वो शेप्स किस तरह की होती हैं, शेप डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है। अब उन शेप्स में हमारे पास जो तीन तरह की शेप्स होती हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारे जो शेप होती है, वो होती है बीड। अच्छा, बीड से मुराद है दाना। आपने दाना देखा होगा, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह की इसकी शेप होती है। एक इस तरह का हमारे पास होता है। ठीक है। थमिस्टर, सेकंड जो थमिस्टर हमारे पास होता है, उसको हम वॉशर की शेप देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वॉशर की। ये इस तरह वॉशर आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिशियंस जो है वो अक्सर इसको यूज करते हैं, अपने साथ रखते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, बीड। इसको हम कहेंगे वॉशर। ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास है, थर्ड पे क्या है हमारे पास, थर्ड पे हमारे पास है सिलेंडर टाइप। इसकी जो शेप है वो ऐसे होती है, और ये ऐसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती है, सिलेंडर टाइप। तो ये हमारा तीन इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है। तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी हैं, और ये यूजुअली यूज भी होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज होती हैं। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन देखी है, और इसके अलावा हमने इसकी टाइप्स देखी हैं कि किस किस टाइप के भी जो थर्मिस्टर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह बेसिकली ये वर्क करता है। ठीक है। तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इसकी वर्किंग डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। यहाँ पे हेडिंग आएगी वर्किंग। ठीक है, इसकी वर्किंग देखते हैं। अब वर्किंग क्या है, बेसिकली ये जो हीट सेंसिटिव है, हीट किस तरह होती है, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि हीट होती किस तरह है, हीट एक्चुअली किस तरह वर्क करती है। ठीक है, हीट वर्क किस तरह करती है, और इसका हीट के साथ डायरेक्ट किस तरह का कंसर्न है। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, तो इजीली समझ आ जाएगी कि एक्चुअली जो है ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग में। हमारे पास वर्किंग है। ओके। अब वर्किंग हीट सेंसिटिव है। हीट किससे होती है, टेम्परेचर से। ठीक है, यानी कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम ये एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर सर्दी ज़्यादा है तो हम कहते हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये डायरेक्टली रिलेट करती है किसको, टेम्परेचर को। तो ऑलरेडी जो हमने रेजिस्टर्स डिस्कस किए हैं, उनमें से कुछ टाइप्स हैं फिक्स। ठीक है, हमने फिक्स पढ़े हैं। इसके साथ हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वेरिएबल भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, वेरिएबल कार्बन रजिस्टर। ठीक है, और हमने फिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इनका अपना यूज़ है, अपनी इनकी एप्लीकेशन हैं, बाय कंडीशन ये वर्किंग करते हैं।
अब ये हमारे पास है हीट रेजिस्टर, जहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा हो। मैकेनिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बाइक की बात करें तो इंजन वर्क कर रहा होता है, हीट ज़्यादा हो रही होती है, कम हो रही होती है, टेम्परेचर से बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो रिलेट कर रहा होता है, टेम्परेचर उस पर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे फिर थर्मिस्टर्स यानी कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ज्यादा होगी, इस थर्मिस्टर की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन इसमें हमारे पास जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं, कौन सी? एक होता है पॉजिटिव कोएफिशिएंट और सेकंड होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट। एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट में है और एक हमारे पास है नेगेटिव कोएफिशिएंट में। अब पॉजिटिव कोएफिशिएंट किस तरह वर्क करता है? पॉजिटिव वर्क करता है कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट है टेम्परेचर यानी कि थर्मिस्टर का पॉजिटिव, तो उसकी वर्किंग होगी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और इसको अगर हम थ्रू द ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस ही बढ़ेगी। ठीक है, और जो नेगेटिव है हमारे पास थर्मिस्टर, नेगेटिव थर्मिस्टर को हम इस तरह शो करते हैं, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस जितनी टेम्परेचर जितना कम होगा टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम बाय ग्राफ अगर हम शो करना चाहें तो इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि रिलेशन होता है। अब हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं? हमने दो चीज़ें देखी हैं कि हमारे पास जो वर्किंग है इसकी वो कैसे कैसे होती है। इसकी इसके आज के हम पॉइंट देख लेते हैं, टॉपिक है कंप्लीट कि ये कैसे वर्क, इसकी कंप्लीट जो है वो वर्किंग क्या है, या हमने के कौन कौन से की कंसेप्ट देखे हैं, क्योंकि टॉपिक जो है वो फिर ही याद रहता है जब उसके की कंसेप्ट याद हों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन देखी, देन हमारा जो की कंसेप्ट है हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है। ठीक है, थर्ड पे हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा। ठीक है, कि हम इसकी कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा। फोर्थ पे हमने इसकी टाइप्स देखी। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये सारे की कंसेप्ट हैं हमारे इस टॉपिक के। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में क्या है? सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो। ठीक है, मयरिंग टूल, या हम इसको टेम्परेचर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कन्वर्ट टेम्परेचर चेंजेस इनटू वोल्टेज। जैसे कि ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है, किस लिए यूज होता है? कन्वर्ट टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि टेम्परेचर जहाँ चेंज हो रहा है, जो जितना भी चेंज होगा टेम्परेचर में उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वोल्टेज में।
हमारे पास ये डिवाइसेस होती हैं जिससे हम यूज़ हमारे पास डिवाइसेस होती हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आजकल हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि टेम्परेचर हमें मेजर करके बताती हैं, लेकिन बहुत ही कम वैल्यू। ठीक है। यानी कि अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, 2 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, अगर हम इसको मेजर करने की बात करें, ये बहुत कम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे लिए मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो जब इस तरह बहुत हमारे पास लो टेम्परेचर आता है तो वहाँ पे हमें मेजर करना इसको डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब हमारे पास इस तरह का टेम्परेचर आता है तो वहाँ पे हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये हमारे आज के इस टॉपिक के तीन कंसेप्ट थे, और अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर पर डेसिपेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, डेसिपेशन क्या होता है। ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे, ये बेसिकली इनका जो मकसद क्या है, ये किस तरह वर्क करते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिसिपेशन का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। और पावर यानी कि चार्जेस का वर्क ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज जो है हमारे जो वर्क करेंगे उसको हम क्या करेंगे, पावर कहेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है। ये सर्किट है जिसमें हमारे पास ये एक क्लोज सर्किट है। ठीक है। इसको हमने क्या किया है, एक किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ जोड़ दिया है। ओके। और ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ए साइड है और ये हमारी बी साइड है, और ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर। ये हमने एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यहाँ पे अटैच कर दिया। और ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास पॉइंट है एक्स। ठीक है। कुछ भी रैंडम नेम इसको दे सकते हैं, XCBD एटसेट्रा, कुछ भी इसको नंबर दिया जा सकता है। और ये हमारे पास क्या है, बैटरी। ठीक है। ये हमारी बैटरी है। अब इससे हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर को। इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, अब मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं। नेगेटिव से उन्होंने ट्रैवल करना है इस साइड पे। ठीक है। इस साइड पे उन्होंने क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो मेरे पास इस जगह पे चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इस टर्मिनल से यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से वो जाएंगे इस टर्मिनल पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब वो इस टर्मिनल से ट्रैवल करेंगे इस टर्मिनल तक, तो बैटरी क्या करेगी, कुछ चार्जेस को पावर देगी। क्या हम कंसीडर क्या करते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये पॉइंट है एक्स, यहाँ पे कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं सर्किट के अंदर। ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होते हुए उन्होंने ए टर्मिनल पे ट्रैवल करना है, और इसी तरह ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेंगे। अब इनको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए पुश चाहिए। ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में पड़े होते हैं, तब कब तक, जब तक हम उनको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं कर ले, एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं करती। तो ये साइकिल पूरा करने के लिए इन्हें कुछ पावर चाहिए होगी। तो जब इन्हें पावर चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैटरी की मदद से, बैटरी जो हमने अटैच की है बैटरी की मदद से चार्जेस को पुश देंगे, उन्हें धकेलेंगे। ठीक है। उन्हें पुश देंगे। तो ये जो एक्स है ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है तो जब यहाँ से चार्जेस को धकेला जाएगा तो चार्जेस क्या होंगे, मूव करेंगे। कहाँ से, पॉइंट एक्स से ए की तरफ। तो वर्क टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है। वर्क
टू कंप्लीट वन राउंड। राउंड कहाँ से? हमारे रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से कहाँ पे इन्होंने जाना है? पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, ए टर्मिनल की तरफ। तो इसको इस सर्कल को कंप्लीट करने में जितनी उन्हें यानी कि जरूरत होगी एनर्जी की, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब हम पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। बेसिकली पावर होती क्या है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वोल्ट ओवर टू। ठीक है, अब वोल्ट जो है बेसिकली ये है पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम किसी दो टर्मिनल को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, बेसिकली ये ही एक हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी डिनोट कर रहा है किसको? वी डिनोटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हमारे पास डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन, ठीक है, कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और कितने टाइम में यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से ए तक और फिर ए से होते हुए बी तक और फिर बी से हमारे रेफरेंस पॉइंट पर चार्जेस ने साइकिल कंप्लीट किया है। और क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने एनर्जी फाइंड करनी है, वर्क डन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? वर्क डन को जो कि डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा? क्यू एंड वी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्जेस इज इक्वल टू वर्क डन। यानी कि इन हमारे पास ये ए है एक टर्मिनल, बी है सेकंड टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल पर जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, सॉरी, इन दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और चार्जेस के साथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट जो है होगा चार्जेस के साथ, वो होगा हमारा कंप्लीट वर्क डन। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। अब क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देते हैं, तो अब जैसे कि नेम से जाहिर है, हमने ऑलरेडी अर्लियर इन दिस टॉपिक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किया कि डिसिपेशन का मतलब होता है खर्च करना। अब क्या खर्च कर रहे हैं, किस जगह पे खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये जो पावर डिसिपेशन है बेसिकली इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन को हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, अब इसका मतलब है खर्च करना। तो यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर्स मजीद इन्वॉल्व होंगे। वो होगा हाउ फास्ट, यानी कि कितनी तेजी से जो चार्जेस हैं उन्होंने मूव किया। ठीक है, और हाउ मच, हाउ टाइम दे कंज्यूम। टाइम कितना लगा, कितनी तेजी से उन्होंने मूव किया और कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यानी कि जो वर्क डन हुआ है जितने टाइम में, इसको हम कहेंगे पावर। ठीक है, तो अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। क्यू बाय टी होता है, यानी कि करंट क्या होता है? करंट होता है कि एक चार्ज टाइम टी में जो वर्क डन, सॉरी, चार्ज टाइम टी में फ्लो कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा क्यू वी बाय टी। ठीक है, क्यू वी बाय टी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, इसको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करना।
ये हमारे पास होगा W/T है। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा V/T। ठीक है, जो W है हमारे पास वर्क डन है। और आगे हम, क्योंकि हमने अभी देखा है कि Q/T होता है I, तो P इज इक्वल टू IV। ठीक है, जो हमारी पावर होगी, पावर क्या होगी हमारे पास, वोल्ट और करंट का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम पावर कहेंगे। यानी कि जो हमने एक सर्किट बनाया था, टर्मिनल ए था हमारे पास, और हमारे पास एक टर्मिनल बी था, और हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच था, यहाँ पे हमारे वोल्टेज थे, और इस तरह हमने उसको एक बैटरी के साथ लिंक किया हुआ था। तो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस है। तो अब जब करंट, हमारे पास जो करंट है वो मूव करेगा रेफरेंस पॉइंट एक्स से ए पे, और ए की तरफ रेजिस्टेंस पे, और फिर बी से होता हुआ अपने एक्चुअल पॉइंट की तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में कुछ उसकी पावर जो है वो कंज्यूम होगी, क्योंकि रेजिस्टर जो है वो रेजिस्ट करेगा जब क्यू चार्ज फ्लो कर रहा होगा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक्स से पहले उसने मूव किया ए की तरफ, ए से फिर रेजिस्टेंस की तरफ, रेजिस्टेंस से फिर बी की तरफ, और देन फिर एक्स पे। ठीक है, यानी कि एक साइकिल ये पूरा हो गया। तो इसी तरह जब यहाँ इस पूरे साइकिल को उसने कंप्लीट किया, तो इसकी जो पावर कंज्यूम हुई है इसको हम कहेंगे पावर डिसिपेशन। और हमारे पास ठीक है, और हम अगर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्ट, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। ठीक है, हमारे पास लास्टली जो हमने डिस्कस किया था इक्वेशन को, हमारे पास आई थी W = QV। ठीक है, ये हमारे पास है W = QV। तो W = QV है, तो इस W की जगह हमने ये क्यूबियट ऐड किया। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यूबी कहाँ से आया। तो ये क्यूबी हमारे पास ये प्रीवियस इक्वेशन से आया, और ये जो आई आया हमारे पास Q/T की जगह पे आया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर डिसिपेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर डिसिपेशन, यानी कि पावर का पूरे सर्किट में घूमते हुए, फ्लो करते हुए कंज्यूम होना, खर्च होना। और ये क्या है, ये हमारा है पावर डिसिपेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, बुक की मदद से इसको चेक कर लेते हैं कि बुक में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, बुक हमें क्या कह रही है, और यहाँ पे इस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, ये देखें, ये सेम बिल्कुल वही हमारे पास बैटरी अटैच है, ये वोल्ट है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है, इधर से आएगा ऐसे हमारे रेफरेंस पॉइंट की तरफ, इधर से फिर ऐसे अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। यहाँ भी हमने एक सर्कल कंसीडर किया हुआ है, बैटरी ई कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। और ये हमारे पास वर्क डन है, potential difference V है। using the meaning of potential difference the work done is moving a charge डेल्टा क्यू का मतलब है चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है कि माइनस इस टर्मिनल पे रहते हुए उसकी जो पावर थी, इस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके वो चेंज हो गई है, क्योंकि उसको पावर मिली है ना। ठीक है, तो चेंज आ गया, तो चेंज इन चार्ज, यानी कि चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हमने दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये फॉर्मूला जो हमारे पास है ये वो एनर्जी है जो बैटरी से सप्लाई की गई है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पावर वी हैव, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसको वो होती है एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन, V/Q/T। हमने डेल्टा नहीं ऐड किया था, डेल्टा शो कर रहा है चेंज को। ठीक है, डेल्टा किसको शो करता है, डेल्टा शो करता है चेंज को। तो क्योंकि डेल्टा चेंज को शो करता है, तो यहाँ पे हम चेंज ऐड कर रहे हैं। देन हमारे पास I = डेल्टा Q/डेल्टा T है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इस जगह तक इसको स्टडी किया है, पावर डिसिपेशन। जो हमारे पास V = V क्रॉस I, I स्क्र R, V स्क्र और R, इन फॉर्मूलाज को अभी हमने डिस्कस नहीं किया।
नेक्स्ट क्लास में हम इस पार्ट को, इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप, और फिर इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। होप सो गाइस यू गेट द की कंसेप्ट ऑफ बोथ टॉपिक्स, थर्मिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। ये हमारे पास थर्मिस्टर है, जैसे कि मैंने स्लाइड की मदद से आपको समझाया कि ये हमारे पास बीड है, ये वॉशल है, और ये सिलेंडर टाइप है। तो ये इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। इसके हमने कुछ की पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा जो पूरा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल डिसिपेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से टेक्निकली काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, जैसे कि वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्यों होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यों होता है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो लेक्चर है एनपीएस ऑफिशियल 90 के चैनल से भी देख सकते हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।